गुड इवनिंग दोस्तों, उर्वशी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, जहाँ तक क्लास हो चुकी है उसी के आगे ही हम डिस्कस करेंगे। जो अब अगले टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं, जो प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, तो उससे कोई इस टाइप का प्रश्न छूटेगा नहीं। अब उसके आगे सीधे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो, अगला नेक्स्ट टाइप है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब देखो परसेंटेज टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होता है कि वो जो मैथ में इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब ये है कि आप जब पाई चार्ट ग्राफ के क्वेश्चन लगाते हो वहाँ पर भी परसेंटेज का यूज होता है। तो परसेंटेज एक ऐसा लंबा टॉपिक है, ये ज़्यादा दिन चलेगा। उसके बाद प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, एसआई हो गया, सीआई हो गया, ये छोटे छोटे हैं। अगर परसेंटेज एक लंबा टॉपिक है, इससे आपको बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और आप हमारी लैंग्वेज भी समझ जाओगे। तो सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। अगला टाइप का प्रश्न है, अगला टाइप का प्रश्न है संख्याओं के परिवर्तन पर आधारित। अगला टाइप का प्रश्न है संख्याओं के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। ये नोट कर लो पहले, ये टाइप का नाम अभी सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, नोट कर लो। नोट हो गया होगा, सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। देखो, प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, एक संख्या को पहले 10% घटाया गया, बाद में उसी संख्या को 10% बढ़ा दिया गया। इस प्रकार प्राप्त जो से डालने उसके बाद चलते हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 10 कम आए तो संख्या ज्ञात करनी। देखो, ये एसएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। हम जितने यहाँ क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आया हुआ नहीं है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और टाइप बाई टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं। कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं। तो देखो, सवाल नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट में नोट कर लो। एक संख्या को पहले 10% घटाया गया, बाद में उसी संख्या को 10% बढ़ा दिया गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 10 कम है तो संख्या ज्ञात करो। अब देखो, इसके दो तरीके हैं।
तो पहले मैथ 1 बताएंगे जो इसका बेसिक तरीका है, फिर उसके बाद एग्जाम कैसे, ये भी एग्जाम में लगा सकते हैं। हम पहले बता चुके हैं कि मैथ तभी कंप्लीट होगी जब उसका बेसिक कंप्लीट होगा, बेसिक क्लियर होगा। तो देखो संख्या को मान लेते हैं, यक्स मान लिया, अब फिर क्या गया 10% घटाया गया तो 90/100 हो जाएगा। फिर क्या गया आएगा 10% घटा दिया गया यानी 110/100। फिर क्या गया है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या, ये नई संख्या आ गई, मूल संख्या से 10 कम है, तो मूल संख्या हमने कितनी मानी थी, यक्स मानी थी, तो यक्स माइनस यक्स इंटू 90/100 इंटू 110/100 बराबर अंतर कितना 10 है। हाँ एक चीज और आपको ये बता रहे हैं कि जब भी मैथ की बात कर रहे हैं कि मैथ में कम या ज्यादा आएगा तो उसका मतलब हमेशा अंतर ही होता है। अगर यहाँ अधिक कह रहा तब भी हम अंतर यहाँ लेते, अगर जो कम कह रहा है तब भी अंतर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो कम या ज्यादा कह रहा है तो हमेशा अंतर ही होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, फिर कितनी हो जाएगी यक्स माइनस 11 नहीं 99 यक्स/100 हो जाएगा बराबर 10। 100 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा तो 100 यक्स माइनस 99 यक्स/100 बराबर 10। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए तो 100 में 99 घटेगा यानी 1 यक्स बचेगा, यहाँ पे साइन कर दीजिए यानी 1 यक्स/100 बराबर 10। तो यक्स वैल्यू कितनी आ गई 1000 हो जाएगी, ये 100 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 100 1000 ये यक्स का मान यही हमने संख्या मानी थी, यही हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखो एकेडमी का आप क्लास नहीं देख रहे हो, ये कंपटीशन की क्लास है। यहाँ पे हम हिंदी से लिखेंगे माना संख्या यक्स है, वो हाई स्कूल इंटर में होता है, यहाँ पे आप कंपटीशन दे रहे हो तो कम से कम कैलकुलेशन करना है और कम से कम समय में सही आंसर आ जाए। तो यही यक्स बराबर 1000 ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लो, ये इसका बेसिक तरीका है। एक और तरीका बता रहे हैं, अब देखो उम्मीद है नोट हो गया होगा। अब देखो इसका दूसरा तरीका देखो देखो इसमें क्या कह रहा है कि पहले 10% घटा दिया गया है, फिर 10% वृद्धि कर दिया गया है। तो जब दो चीज हो ना, जब कम एक में कम हो रहा है एक में ज्यादा है, दोनों में वृद्धि, तो आप परिवर्तन प्रतिशत लगाते हैं। और परिवर्तन प्रतिशत का हमने फार्मूला बताया ही था, परिवर्तन प्रतिशत यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटे 100, यही होगा परिवर्तन प्रतिशत। अब यहाँ पे देखो पहले क्या कह रहा है, पहले 10% भी घटाया गया है तो -10 हो जाएगा, फिर क्या कह रहा है 10% की वृद्धि हुई है तो +10 हो जाएगा। और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस ही होता है, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, 10 × 10/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे 10 से ये +10 का ये -10 का ये खत्म हो जाएगा, यानी -1% आ गया। और यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब नहीं है, ये जो कमी दिखा रहा है -1% का मतलब है 1% की कमी। यहाँ पे ये दिया हुआ है ये 10% कम है यहीं पे, यानी 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 दी हुई है, तो इसीलिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% बराबर हो जाएगा 10 × मल्टीप्लाई 100, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। यही सवाल का आंसर है। परिवर्तन इससे भी लगा सकते हो, ये बिल्कुल आसान तरीका है, नोट कर लो, एग्जाम में ऐसे ही लगाना है। नोट कर लो इसको भी। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लगाते हैं, ये टाइप चेंज करेंगे।
उम्मीद है नोट हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सब कर दो। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, किसी संख्या को पहले किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया गया, बाद में उसी संख्या को 20% घटा दिया गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 48 कम है। अब देखो ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, किसी उसी टाइप का क्वेश्चन है। किसी संख्या को 15% वृद्धि किया गया, उसके बाद 20% घटा दिया गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 48 कम है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करो। देखो बेसिक तरीका हम पहले सवाल में बता चुके हैं। इसका मेथड दूसरे से ही लगेगा, परिवर्तन सेट। तुमने क्या बताया था, क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही तो प्लस ले लेंगे, +15। फिर क्या हो रहा है, बाद में घट रहा है तो -20 हो जाएगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ही होता है 15 × 20/100। अब इसको सॉल्व कर लो, 20×5 100 हो जाएगा, 5 × 15। और यहाँ भी ये आएगा +15, यहाँ पे -20 है, यानी -5 -3, यानी कितना हो गया, -8। ये बता रहा है कि कमी हो रही है। और वही कमी यहाँ पे कितनी हो रही है, 48 कम हो रही है, यानी 8% की वैल्यू क्या है, 8% की वैल्यू क्या है, 48 है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48/8। इसीलिए संख्या हमने क्या मानी थी, 100%। संख्या जो होती है अपने आप में हमेशा 100% ही होती है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100%, 48/8 × 100। अब इसको 8 × 48, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 669 आ जाएगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। उम्मीद है समझ लिए होगे। नोट कर लो, सवाल को भी नोट कर लो और इसको सॉल्यूशन को भी नोट कर लो, ताकि ये पता चलता रहे कि कौन से टाइप का क्वेश्चन किस तरह से लगाना है। उम्मीद है नोट हो गया होगा आपकी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट हो गया होगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल में पहले 10% की वृद्धि होती है, बाद में 20% की वृद्धि होती है, तो अंतिम संख्या पहले 10% की 20% की वृद्धि होती है, तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए है। तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। ये देखो एग्जाम में आए हो प्रश्न है, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। देखो नोट कर लो, पहले सवाल को नोट कर लो, फिर उसके बाद समझाते हैं। देखो, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है। कोई वस्तु होती है, मार्केट से खरीदने जाते हो तो हर वस्तु का अपना अपना रेट होता है, हर वस्तु का अपना अपना मूल्य होता है। तो कोई वस्तु है, यहाँ पे मान लो तुम ही खरीदने गए हो, तो उसकी किसी वस्तु का कोई मूल्य होता है। तो हुआ क्या कि पहले उस वस्तु में 10% की वृद्धि हुई और फिर बाद में जो है 20% की वृद्धि हो गई। तो फिर जो 10% और 20% की वृद्धि होने के बाद जो अंतिम मूल्य आया वो 33 रुपया। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। प्रारंभिक मूल्य हम मान लिया x, तो पहले क्या हो रहा है 10% की वृद्धि, तो 110/100 हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है 20% की वृद्धि, 120/100 हो जाएगा। और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 33 है। इसी बस ये एक क्वेश्चन बना दिए, बस इसको सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 11 से इसे काट लो, 11 3 33, 3 से काट लो, 3 के 3, 3 छको 12, 4 से इसे काट लो, 4 दुनिया 4 पंचे 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 25। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो परिवर्तन प्रत्यय नहीं लगा देना, परिवर्तन प्रत्यय यहाँ पे नहीं लगेगा। ये इसका यही बेसिक तरीका, एक लाइन का सवाल है, नोट कर लो इसको, यानी यही आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक मूल्य इसका, प्रारंभिक मूल्य जो है 25 रुपए था, नोट कर लो। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराते हैं, उम्मीद है नोट हो गया होगा। फिर अगला टाइप चलेंगे। नोट हो गया होगा साफ कर दी। ये सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। हर टाइप के एक दो क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और क्वेश्चन भी सीख जाओ। तो प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% घटा दिया गया
घटा दिया गया। बाद में 30% बढ़ा दिया गया तो अंतिम मूल्य 416 रुपये है। अंतिम मूल्य 416 रुपये है। तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करेंगे। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करेंगे। अब देखो ये एग्जाम में आए और प्रश्न पहले नोट कर लो इसको। अब देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% घटाया गया, फिर बाद में 30% वृद्धि की गई, तो अंतिम मूल्य 416 तो प्रारंभिक मूल्य है। तो प्रारंभिक मूल्य को हमने मान लिया x, तो क्या कह रहा है, पहले 20% घटाया गया तो यानी 80/100। फिर क्या कह रहा है, 30% की वृद्धि हो गई तो 130/100। तो यही जो अंतिम मूल्य है यही किसके बराबर है, 416 के बराबर है। और यहाँ से x का मान निकाल ले। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 1 0 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे, 4 से। अब इसको 11 से 39, हाँ जिसको काटो 11 से 39, 2 अच्छा 11 दूना 26, 8 कमाल 8 को 32, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 इंटू मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये क्या होगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 400। ये इसका प्रारंभिक मूल्य है, ये इसका आंसर है। नोट कर लो। उम्मीद है नोट हो गया होगा। अब अगले क्लास पे चलते हैं, नोट कर लो उसको। देखो 2 टाइप थे इसमें, 2 टाइप के 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब अगला टाइप है 3D पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप है 3D पर। 3D आप सभी जानते हो ना, 3D में एक होता है 2D होता है, एक होता है 3D। 3D वाले में समझा, 3D वाले में जैसे घन हो गया, घना